स्टूडेंट अब हम पढ़ने वाले हैं द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। ये क्या है, ध्यान से देखिए। जो का फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है वो क्या कहती है कि जो आपका गिवन नंबर है, कोई भी नंबर, लेट्स सपोज मैं आपके यहां पे 12 ले रहा हूं, इस नंबर को मैं जब फैक्टराइज करूंगा, राइट, तो जो इसके फैक्टर होंगे वो यूनिक होंगे और उनका जो ऑर्डर है वो डिफरेंट हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, राइट। सो यहां पे देखिए क्या है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, एवरी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है स्टूडेंट? कंपोजिट नंबर वो नंबर है जो दो नंबरों के प्रोडक्ट से मिलकर बना होता है, यानी कि जिसके कुछ फैक्टर निकल सकते हैं, जिसके जो फैक्टर हैं वो 1 और उस नंबर के अलावा भी और होते हैं। जैसे कि आपका 2 है या आपका 3 है, 3 इज नॉट ए कंपोजिट नंबर, क्योंकि उसके जो फैक्टर है वो 1 और 3 ही है, सिर्फ वो 1 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड होता है। बट 6 वो 1 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है, 2 से भी डिवाइड हो सकता है और आपका 3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ द टू डिफरेंट नंबर, राइट। तो इसका मतलब आपका जो कोई भी कंपोजिट नंबर है कैन बी एक्सप्रेस्ड और यू कैन से कैन बी फैक्टराइज्ड एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। अब प्राइम नंबर क्या होते हैं? प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो फैक्टर है वो या तो 1 होता है, यानी कि या तो 1 से डिवाइड हो सकते हैं, दूसरा खुद से डिवाइड हो सकते हैं, इसके अलावा उनका कोई भी और फैक्टर नहीं होता है। जैसे कि 5 है, 7 है, 11 है, ये सिर्फ ऐसे नंबर हैं जो खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, राइट। तो उनको कहते हैं हम प्राइम नंबर। तो कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर, यानी कि वो प्राइम फैक्टर किस ऑर्डर में लिखे जा रहे हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट जो उनका फैक्टराइजेशन है दैट विल बी यूनिक। तो हम ये फैक्टराइजेशन करते कैसे हैं वो भी हम जानेंगे। यहां पे देखिए, इन जनरल गिवन ए कंपोजिट नंबर x, यानी कि आप मान के चलिए आपको एक नंबर है x, ठीक है, जो एक क्या है, एक कंपोजिट नंबर है, राइट। सो वी फैक्टराइज इट एज p1 इंटू में p2 इंटू में p3 इंटू में एंड सो ऑन आपका pn, जितने भी उसके फैक्टर होंगे यहां पे हमने एक जनरल एक रिलेशन उनमें ले लिया है, वेयर p1 p2 एंड p आपका n जो है आपका आर प्राइम, यानी कि जो भी आपको नंबर दिख रहे हैं, p1 क्या एक प्राइम नंबर है, p2 क्या एक प्राइम नंबर है, p3 क्या एक प्राइम नंबर है एंड सो ऑन, राइट। एंड राइट इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि आपका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है उसमें मैं लिखा सो इस तरह से, इफ वी कंबाइन सम प्राइम वी विल गेट पावर ऑफ द प्राइम। अगर हम प्राइम को बाद में कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कि कुछ जो प्राइम है हमें उनकी पावर भी यहां पे मिल जाएगी। वो हम जानेंगे जब हम एग्जांपल करेंगे, उसमें हम जानेंगे कि इस जो आपकी ये वाली लाइन है उसका क्या मतलब है। पहले हम यहां पे देखते हैं एग्जांपल। यहां पे कुछ लिखा है 2 आपका 32760, इस नंबर को हमें फैक्टराइज करना है। हमने जब इसको 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिला, ये मिला, राइट। जब हमने अगेन इस नंबर को 2 से डिवाइड किया तो हमें ये मिला, फिर हमने 2 से डिवाइड किया हमें ये मिला, फिर इस नंबर को हमारा 2 से डिवाइड नहीं हो पाएगा तो हमने 3 से डिवाइड किया, हो रहा था 3 से डिवाइड तो हम इसको आपका हमारा ये आ जाएगा, अगेन 3 से हो पा रहा है तो हमारा फिर हमारा डिवाइड करके इसको इससे डिवाइड करके ये आ जाएगा। फिर आप देखेंगे ये 5 से इजीली कट पाएगा तो 5 से हमने कट किया तो हमारा ये आ गया। उसके बाद देखेंगे 5 से नहीं कटेगा, जो आया हमारा वो 7 से कट जाएगा, तो 7 से कटा हमारा यहाँ पे 13 आ गया। तो यहाँ पे जो ये है ये वाला और ये और आपका ये और आपका ये, दीज आर जितने भी नंबर हैं दे ऑल आर प्राइम नंबर। 2 is a prime, again 3 is a prime, 5 is a prime, 7 is a prime and 13 is a prime number। ये सब इसके क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन है। ये सब इसके इस नंबर के जो आपका यहां पे नंबर है ये सब के सब उसके क्या है, प्राइम फैक्टर है, राइट। तो आप देखेंगे कि हम
नहीं, इस नंबर को हम इस तरह से प्राइम फैक्टर के टर्म में लिख सकते हैं। इन्होंने लिखा कैसे, जो उनका इंक्रीजिंग ऑर्डर था, यानी कि पहले 2 लिखा, उसके बाद आपने देखोगे 3 लिखा, उसके बाद 5 लिखा, फिर 7 लिखा, फिर आपका 13 लिखा। तो ये जो नंबर है इसको मैं इन सब के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकता हूं, तो हमने लिख लिया, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट, प्राइम फैक्टराइजेशन स्टूडेंट। अब यहां पे ध्यान से देखिए कि जो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन है स्टूडेंट, कि जो आपकी ये वाली लाइन थी कि इफ यू कंबाइन द सेम प्राइम्स, जो आपके ये प्राइम्स हैं इनको मैं कंबाइन करूंगा, वी विल गेट पावर्स ऑफ द प्राइम। अब इस लाइन का मतलब क्या था, देखिए यहां पे 2 लिखा है, यहां पे भी 2 लिखा है, यहां पे भी 2 लिखा है, राइट। तो यहां पे कितने 2s हैं, 3। तो इनको मैं लिख सकता हूं 2 to the power 3, ये हमने लिख लिया। यहां पे कितने 3 हैं, 2 3 हैं, राइट। तो इनको आई कैन राइट 3 की पावर 2, 5 1 ही है, तो हमने एज यहाँ पे 5 लिख लिया, और 7 भी आपका 1 ही है, तो हमने 7 को एज इट लिख लिया, और 13 भी आपका एक ही है, तो हमने उसको एज इट लिख लिया। तो एज ए प्रोडक्ट ऑफ द पावर ऑफ द प्राइम, तो जो लाइन का मतलब था कि जब हम उनको कंबाइन करेंगे, तो हमने जब कंबाइन किया तो हमें मिलेगा कि जो हमारे कुछ प्राइम फैक्टर हैं उनको वो सेम टाइप के हैं। 2 यहाँ पे भी 2 है, ये सब सेम टाइप के हैं, यहाँ पे 3 और 3 जो आपके सेम टाइप के हैं, उनको जब कंबाइन करेंगे तो उनको हम लिख सकते हैं उनकी पावर की टर्म में। ये आपका मतलब था। तो जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है, उसका जो मेजर पार्ट है, जो बहुत ही यूजफुल है, वो क्या है कि जो भी कंपोजिट नंबर हैं उनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं आपके जो प्राइम नंबर है उनके प्रोडक्ट की फॉर्म में, और जो भी हम उनको प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखेंगे उनके ऑर्डर से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, जैसे कि मैं यहां पे 12 का लिखता हूं, 12 इज इक्वल टू 2 इंटू में 2 इंटू में 3। मैं इसको ये भी लिख सकता हूं 2 इंटू में 3 इंटू में 2। मैं चाहूं तो उसको ये भी लिख सकता हूं 3 इंटू में 2 इंटू में 2। इन तीनों से क्या आप देख रहे हैं कि ऑर्डर चेंज हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है स्टूडेंट, राइट। सो इस तरह से जो हमारा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है वो क्या कहता है कि कोई भी कंपोजिट नंबर को हम लिख सकते हैं आपके जो प्राइम नंबर हैं उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में, और जो उनका ऑर्डर है उससे उसकी जो मीनिंग है वो ऑल्टर नहीं होगी, राइट। और जब आप उन प्राइम नंबर को बाद में कंबाइन करोगे तो हो सकता है आपको कुछ प्राइम का पावर भी वहां पे मिल जाए, जैसे कि हमने इस एग्जांपल में देखा कि जो हमारे फैक्टर्स थे उनमें से कुछ आपके सेम थे, 2 और 3, राइट। 2 यहाँ पे 3 थे तो हमने उनको पावर में लिख लिया, और 3 भी यहाँ पे 2 थे तो हमने उनको पावर की फॉर्म में लिख लिया। तो इस तरह से हमने जाना कि क्या होता है आपका फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक।